वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं एक ही वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि लगातार मैं सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सोशल साइंस की भी तैयारी कराई, जिस प्रकार से हिंदी की तैयारी आपने कराई है। एंड फाइनली सोशल साइंस का सेट नंबर ए लेकर के आ चुका हूं। मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि भाई 4 सेटों में मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी और सेट नंबर डी। अगर आपने इन चारों सेट को बहुत अच्छे से देख लिया ना, तो प्री बोर्ड में तो तुम्हें फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आसानी से तुम 75 में से 65 नंबर या फिर 70 नंबर तक आसानी से ला सकते हो इन 4 सेट को देखने के बाद। तो वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। यहाँ पर निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब वस्तुनिष्ठ टाइप के रहेंगे और सभी प्रश्न के लिए तुम्हें 1 अंक दिए जाएंगे। 6 से लेकर 23 तक जितने क्वेश्चन रहेगा सभी में अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा। 6 से लेकर 70 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी का आंसर आपको 30 शब्दों में कंप्लीट करना है और 2 अंक की क्वेश्चन रहेंगे। आगे जो क्वेश्चन है कुछ 3 अंक और कुछ 4 अंक के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। 1 into 6 मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का रहेगा टोटल आपका सही विकल्प। पहला नंबर कहता है कि ऐसी कौन सी राज्य है जहां पर काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। भाई मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला करके टॉपर सीरीज में पढ़ाया हूं कि काली मिट्टी में पाई जाती है कपास, और कपास जहां होता है वहां होता है सबसे अधिक कपड़े का उत्पादन, मतलब कपड़े की फैक्ट्री लगती है। और इन सब में कपड़े की फैक्ट्री कहां है? महाराष्ट्र में है। तो सिंपल सा इसका सही आंसर तुम्हारा महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगर गुजरात ऑप्शन होता तो गुजरात को भी हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कहता है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1992 में लाया गया था और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग कार्यक्रम अपनाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग कार्यक्रम कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर द 1920 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है काशीराम, ऑप्शन नंबर सेकंड साहू महाराज, ऑप्शन नंबर थर्ड वी.आर. अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हमें लिखना है ऑप्शन नंबर ए काशीराम इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 5वां नंबर कि भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है। तो इनमें से सबसे अधिक साक्षर जो है वो है केरला। केरला की साक्षरता पता है कितनी है? 93% है। मतलब अगर आप 100 व्यक्ति से मिलोगे उनमें से 93 व्यक्ति तुम्हें वेल एजुकेटेड देखने को मिलेगा, फ्लुएंट इंग्लिश में बात करेगा। भाई यहाँ के ऑटो वाले तक इंग्लिश में बात करते हैं, इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट है यहाँ की। नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से सम्मिलित है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर द्वितीयक एवं तृतीयक। तो जो कृषि होता है ना वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। ठीक है, सही आंसर बताना है। जैसे इन विच ऑफ दीज स्टेट ब्लैक सॉइल माइनली फाउंडेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट पास इन इंडिया? तो 1972। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सबका आंसर मैंने बता दिया है, तो बस तुम्हें इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर लिखना है 1960 1960 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि भारत डैश डैश में किस्म की कॉफी पैदावार होती है। तो भारत में किस किस्म की कॉफी होती है? तो भारत में जो कॉफी होती है उसे कहते हैं अरेबिक। तो भारत में अरेबिक किस्म की कॉफी का पैदावार होता है, अरेबिक लिखना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी। तो इसका सही आंसर लिखेंगे आप सिंपल सा 1854। और यहाँ पर पहली कपड़ा मिल बनी थी क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है और मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका चौथा नंबर कि अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश डैश नामक बीमारी बहुत तेज से फैली थी। तो 1890 के दशक में जो बीमारी आई थी उसका नाम था रिडर पेस्ट। तो क्या लिखोगे? रिडर पेस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिडर पेस्ट। रिडर पेस्ट बीमारी जम के फैली थी अफ्रीका में। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर डैश डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन में एक भारत में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जातिगत। ठीक है, जाति आधारित सामाजिक विभाजन। तो क्या यहाँ पे क्या लिखोगे? जाति लिखोगे। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम को कहा गया कि समान काम के लिए डैश डैश दी जाएगी। तो समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे समान काम के लिए समान
वेतन दी जाएगी, तो यहाँ पर लिखना है आपको समान वेतन, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। सेलेक्ट द ऑप्शंस फ्रॉम द ब्लैंक स्पेस एंड राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर तुम्हें फिल करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जिसमें कह रहा है सत्य सत्य बताओ। पहला नंबर कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग क्या मैदानी है? बिल्कुल गलत बात है, 23 नहीं है बल्कि 49% भाग मैदानी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉपर सीरीज में इस चीज को पढ़ाया है, तो वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? बिल्कुल ये फैक्ट सही है, इन्होंने ही कहा था, अच्छे से याद कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि मार्टिन लूथर किंग क्या समाज सुधारक हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में 8 करोड़ की मुद्राएं किताब आई थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या जनता का शासन होता है? ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से सब कुछ सही है, केवल पहला वाला बस गलत है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अबाउट 23% ऑफ इंडिया एरिया इज प्लेन, तो ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा बाय द वे, बाकी इसी प्रकार से ट्रू फॉल्स यहाँ पर अवेलेबल है। आइए फटाफट मैच करते हैं सही जोड़ी को, देखते हैं सही जोड़ी में क्या हो जाएगा। तो पहला नंबर कहता है हमारा भिलाई, तो भिलाई कहाँ है भाई? तो इसका सही आंसर तुम्हें लगाना है, भिलाई जो है वो है छत्तीसगढ़ में, तो इसको छत्तीसगढ़ से मैच कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। विमुद्रीकरण का मतलब होता है रुपए पैसा का बंद होना और दूसरे रुपए पैसा का चलन होना, तो 2016 में मोदी जी ने किया था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटर गाड़ी उद्योग, तो ये इसका मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है, तो गुरुग्राम से मैच करेंगे। द्वितीय क्षेत्र आपको क्या हो जाएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग, तो सीमेंट कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब आ जाएगा। एंड प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? आपका कृषि, तो इसको कृषि से मैच कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सेम कहता है मैच द करेक्ट पेयर, इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख लीजिएगा। अच्छा सुनो, इसके पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, जल्दी जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए विथ सोल्यूशन। देखो तुम्हारे पास सोल्यूशन भी लेकर के आए, देखो आंसर की। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा भाई, बस सब्र करो, पहले वीडियो को पूरा देख लो, फिर तुम डाउनलोड कर लेना और बढ़िया रिवीजन करते रहना अपना घर में बैठे बैठे। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेशकों को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी में निवेश या फिर विदेशी निवेशक आते हैं, निवेश करते हैं, तो उसे कहते हैं एफडीआई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एफडीआई आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य क्या है कि व्यापार को स्वतंत्र करना है, निष्पक्ष करना है और पूर्वानुमेय बनाना है। ठीक, तो ये इसका ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट कहता है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो जो प्रतिरक्षा होता है और विदेशी मामला, ये सब संघ सूची में आता है, तो यहाँ पर तुम्हें संघ सूची लिखना है। ठीक है, विदेशी मामले मतलब जैसे कोई देश की लड़ाई होगी भारत के साथ, तो कौन देखेगा? तो संघ सूची का काम है, मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के देखेंगे कि भाई अब उस देश के साथ क्या करना है। नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, वो कौन सा उद्योग है? तो उसे कहते हैं सीमेंट उद्योग। भाई चूना पत्थर को तोड़ने के बाद क्या बनते हैं? सीमेंट बनता है, तो यहाँ पर सीमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्या लाता है कि अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तृतीय क्षेत्र, मतलब सेवा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है तृतीयक, बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। ठीक, बाकी यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। बाकी एक बार हम दिखा देते हैं आपको आंसर की। ये रहा आंसर की, टेक अ स्क्रीनशॉट, भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ पूरा सोल्यूशन ला दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश बाई लैंग्वेज में है। तुम्हारे लिए मैं बहुत ध्यान रखता हूँ तुम्हारी पढ़ाई को। ठीक है, तो तुम्हारे लिए बाई लैंग्वेज प्रोवाइड कराया हूँ। ठीक, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6। 6वां नंबर कहता है कि भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाई लैंड डिग्रेशन? भूमि निम्नीकरण क्या होता है? सिंपल सा, जमीन का क्षरण होना, वही तो भूमि निम्नीकरण है, बस यही हमें लिखना है। अथवा में क्या कहता है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए 2 उपाय बताना है। मिट्टी जो कटाव हो रहा है, तो मिट्टी कटाव को कैसे रोकें, इसके लिए 2 टाइप्स आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन सब का आंसर दिखा देता हूं। वैसे क्या है, इसके लिए तुम अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ, और दूसरी बात क्या है, जो तुम्हारे बांध वगैरह है, तो बांध वगैरह को अच्छे से बांध के रखो ताकि तुम्हारी मिट्टी का कटाव ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, बाकी आंसर यहाँ पर देख लो।
भूमि की उर्वरकता, उत्पादन और गुणवत्ता में कमी ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आंसर अवेलेबल है। मृदा अपरदन के रोकथाम तो सबसे पहले वृक्षारोपण करना चाहिए और समुच्च जुताई करनी चाहिए। समुच्च मतलब ऐसी जुताई करो, ऐसे लाइन से, ठीक, ऐसी जुताई करो। इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव ज़्यादा नहीं होता। वरना अगर पानी बह रहा है तो फिर पानी ऐसे बहते बहते मिट्टी बहा ले जाएगा। लेकिन अगर समुच्च जुताई है तो मिट्टी का बहाव नहीं होगा। अगर यहाँ से थोड़ी मिट्टी बहेगी तो इस खंधे में जाके रुक जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशादार फसलें कौन कौन सी है, और इसी के अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि क्या होता है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि का मतलब ये होता है जो केवल जीवन यापन के लिए खेती की जाती है। ठीक, और रेशादार फसलें जैसे जूट वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये रेशादार फसलें कपास और जूट हो गया। ठीक है, कॉटन एंड जूट। एंड प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, तो ये रहा इसका आंसर कि जिस कृषि में किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि। बस ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो ये 2 महत्व तो सबसे पहले रोजगार के अवसर को बढ़ाता है और देश की आर्थिक विकास को वृद्धि करता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। एक है सार्वजनिक, दूसरा है निजी, तीसरा संयुक्त और चौथा सहकारी। तो ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है जो मैं आंसर तुम्हें दिखा रहा हूं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है। सिंपल सा हमें परसेंटेज लिखना है। और अथवा में क्या कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, हमें डेट लिखना है। तो ये देखो, भारत देश का लगभग 95% व्यापार हमारे समुद्र मार्ग द्वारा होता है और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। केवल डेट लिख के चले जाना है, बस इतना करना है। 10वां नंबर कह रहा है कि पूना पैक्ट क्या था, समझाइए। ठीक है, व्हाट वाज द पूना पैक्ट, एक्सप्लेन। और अथवा में कह रहा है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया था। व्हाट मीन ऑफ अटेंटिंग स्वराज डिड गांधी सजेस्ट इन हिंद स्वराज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये रहा पूना पैक्ट, और इसी के अथवा में ये रहा तुम्हारे सामने हिंद स्वराज के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। अफ्रीका में रिडर पेस्ट के बारे में टिप्पणी लिखो। जो अफ्रीका में एक महामारी फैली थी ना, रिडर पेस्ट, उसके बारे में पूछा है। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है, मतलब वीटो पावर ये क्या कहलाता है, सॉरी वीटो पावर ये क्या कहलाता है। ये रहा तुम्हारे सामने सबसे पहले रिडर पेस्ट। तो ये रहा अफ्रीका में 1890 के दशक में फैली ये बीमारी थी जो कि पशुओं पर सबसे ज़्यादा फैली थी। ठीक, और ये रहा तुम्हारे सामने वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को किसी निर्णय को रोकने के लिए अधिकार प्रदान करता है, इसे कहते हैं वीटो पावर। इस वीटो पावर का इस्तेमाल एक बार चाइना ने किया था। एक बार तुम्हें याद होगा कि 2016 में अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने हमारे भारत पर। भारत में उरी हमला, याद है, हो सकता है तुम्हें याद ना हो। तो उरी हमला हुआ था। तो उरी हमला में क्या हुआ था कि अब पूरे देश एकत्रित हुए। ये बात यूएनओ में चली गई भाई कि भारत देश में अटैक किया है बिना गलती का, है ना। तो ये बात यूएनओ में गई। तो यूएनओ के लोगों ने बोला कि एक काम करो, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दो। ब्लैकलिस्ट मतलब उनसे पूरा खरीदना बंद कर दो, कोई चीज़ को बेचना बंद कर दो। जब कोई दोस्त ब्लैकलिस्ट में जाती है तो देश में भयंकर आर्थिक तंगी आ जाती है। तो सभी देशों ने बोला कि ठीक है, इसको ब्लैकलिस्ट करो। तो ऐसे 5 देश है जिसको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, तुम्हारा पहला चाइना हो गया, दूसरा तुम्हारा रसिया हो गया, तीसरा अमेरिका हो गया। ठीक है, चाइना, रसिया, अमेरिका, और साथ में तुम्हारा एक ब्रिटेन हो गया। ठीक, ब्रिटेन। तो ये ऐसे कुछ देश है जिसको वीटो पावर है। तो चाइना ने क्या बोला हम ब्लैक लिस्ट में सिग्नेचर नहीं करेंगे, है ना। ब्लैक लिस्ट के लिए जब एक फॉर्म निकलती है उसमें ये 5 देश को सिग्नेचर लगता है। ठीक, तो चाइना ने बोला कि हम वीटो में सिग्नेचर नहीं करेंगे। और जब चाइना ने वीटो में सिग्नेचर नहीं किया तो ये पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ था, नहीं तो ब्लैकलिस्ट हो जाता 2016 में। ठीक, फिर ब्लैकलिस्ट खोल दी जाती। ऐसा नहीं है कि ब्लैकलिस्ट हो गया मतलब जीवन भर के लिए, लेकिन उस वक्त के लिए या फिर 1-2 साल के लिए हो जाता। तो 1-2 साल छोड़ो यार, अगर 1-2 दिन के लिए भी होता ना तो इसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती। तो ये होता है तुम्हारा वीटो पावर, समझ गए। तो फिर चाइना ने वीटो पावर में सिग्नेचर नहीं किया तो फिर सब कैंसिल, फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग का सिग्नेचर होना अनिवार्य है जिस देश को वीटो पावर है। 12 नंबर कह रहा है कि औद्योगिक मजदूरी से क्या सह है, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल लेबर्स। और अथवा में कह रहा है कि बहुत सारे उद्योग में श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती है, ऐसा क्यों। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा औद्योगिक मजदूरी तुम्हारे सामने। ठीक है, वे श्रमिक जो कारखाने और उद्योग में कार्य करते हैं उसे औद्योगिक मजदूर कहते हैं।
और अथवा कहता है कि मौसम के आधार पर श्रमिकों की मांग, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ कि प्लाटेन से क्या आशय है, और अथवा में क्या कह रहा है कि मुद्रण क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। आइए दिखाते हैं प्लाटेन। ये रहा तुम्हारे सामने प्लाटेन। प्लाटेन का वायदा यहाँ पर सही आंसर दिया नहीं है, यहाँ पर पठार के बारे में दे दिया है। ठीक है, तो इसे साइड करो। हाँ, मुद्रण क्रांति देख लो, सबसे पहले शिक्षा का प्रसार हुआ था और विचारों का तेजी से प्रसार हुआ था, ये तुम्हें लिखना था। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि दल व्यवस्था से क्या आशय है। ठीक है, पार्टी सिस्टम। एंड अथवा में कह रहा है कि राजनीतिक दल की कोई 2 विशेषताएं बताना है। राइट एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आइए दिखाते हैं इसका आंसर। तो ये रहा तुम्हारे सामने दल व्यवस्था, कि देश में राजनीतिक दलों की संख्या और उसकी भूमिका को दल व्यवस्था कहते हैं। और राजनीतिक दल की 2 विशेषताएं हैं, सबसे पहले सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य और दूसरा संगठित समूह, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, और एक प्रथम कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र सफल क्यों हुआ, कोई 2 कारण आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी और मानव संसाधन पर। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। और ये लोकतंत्र की सफलता के 2 कारण, सबसे पहले स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश की, और नियमित चुनाव व्यवस्था है, मतलब हर 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र सिस्टम है वो फेलियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ कि तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू स्टैंडर्ड अबाउट द टर्सरी सेक्टर राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और अथवा कह रहा है कि खुली बेरोजगारी मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या होता है खुली बेरोजगारी। सबसे पहले देखो तृतीय क्षेत्र क्या है, ये लिखा है जो क्षेत्र सेवाएं प्रदान करते हैं उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और अथवा कहता है खुली बेरोजगारी जब व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले, उसे कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वो काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होती है खुली बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ की विदेशी व्यापार क्या होता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड। और अथवा कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की जाती है, तो ये रहा तुम्हारे सामने फॉरेन ट्रेड, कि देश के बीच होने वाले आयात निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी अनेक देशों में स्थापित की जाती है, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर कह रहा है कि भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार वन तथा वन्य जीव संरक्षण का योगदान दिया था। ठीक है, और अथवा में देख लो वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। ठीक है, पहला नंबर तुम्हारे सामने हो जाएगा बिश्नोई समुदाय, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा हो जाएगा सामुदायिक वन प्रबंधन। तो ये तीनों तुम्हें लिखना है। ठीक, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है उपाय बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आवश्यकता। ठीक है, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और परिस्थिति को संतुलित करने के लिए। और ये रहा तुम्हारे सामने उपाय, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को स्थापित करने के लिए और अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ये तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर कह रहा है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। अब ये क्वेश्चंस आपके 3 नंबर के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस तुम्हें कवर करना है 3 नंबर और 4 नंबर का। आइए फटाफट देख लेते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। और अथवा कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है, समझाइए। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है। इंग्लिश में एक लाइन में आंसर कर दिया हूँ। ठीक है, और अथवा में संघीय शासन व्यवस्था क्या है, तो ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर कह रहा है कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, समझाइए। हाउ इज पेमेंट मेड बाय चेक एक्सप्लेन। और अथवा में कहता है कि मांग जमा क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज अ डिमांड डिपॉजिट, मेंशन इट्स मेन फैक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहा तुम्हारे सामने चेक द्वारा भुगतान, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। और अथवा कहता है कि मांग जमा, तो ये रहा डिमांड डिपॉजिट, ये तुम्हें चुपचाप चिपका देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पर्यटन उद्योग पर 4 लाभ बताना है। राइट एनी 4 बेनिफिट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया। और अथवा में कह रहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें लिखना है। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने भारत में पर्यटन के उद्योग। ठीक है, सबसे पहले रोजगार का अवसर बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जन होती है, क्षेत्रीय विकास होता है और संस्कृत आदान प्रदान बढ़ता है, ये तुम्हें लिखना है। परिवहन तथा संचार जीवन रेखा क्यों, तो ये तुम्हारे सामने आंसर है, इसको भी चुपचाप आप चिपका दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखना है। ठीक है, राइट 4 थॉट्स ऑफ गांधी इज सत्याग्रह। और अथवा में कहता है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करो कि उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध एक असरदार प्रदर्शन प्रतीक है। ठीक है, ये चीज तुम्हें लिखना है। तो ये रहा। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी का विचार। तो यहाँ पर देखो मैं टॉपिक लिख दिया हूँ, इस पर तुम्हें डिटेल भी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वनली में है यहाँ पर हेडिंग लिख के लाया हूँ। क्या है, सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष, नैतिक बल का प्रयोग, अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध और आत्मबल तथा आत्मसंयम पर
विश्वास। ठीक है, तो इसे तुम्हें डिटेल भी करनी पड़ेगी, ध्यान सुन लो। बाकी इससे अच्छा तो यही है कि अगर आपके पास कोई दूसरा आंसर अवेलेबल है जो आपने पढ़ा हो, वही आंसर चिपका के आइएगा। ठीक, इस प्रकार से अंतिम प्रश्न 23वां नंबर कह रहा है कि मानचित्र में तुम्हें दिखाना है अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट और सुंदरगढ़। ठीक है, तो ये मैपिंग करनी है एंड ये देख लो इंग्लिश में अवेलेबल है। सेम इसके अथवा में क्या कहता है कि अगेन आपको मैपिंग करनी है बैलाडीला, कटनी, बिलासपुर और सिंगरौली। तो देख रहे होगे एक जगह तुमसे पूछा है कि खदान वदान का नाम पूछा है और एक जगह तुम्हें स्थान का नाम पूछा है। कुल मिलाकर के अगर ये तुम मैपिंग कर लिए तो इसी में से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। अभी तो ये एक सेट है, इसके बाद सेट नंबर 2, 3, 4 मतलब BCD कई सारे आएंगे, लगातार आप उन्हें देखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं फिर से तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम चारों सेट को वीडियोस को देख के आते हो तभी एग्जाम में तबाही मचा पाओगे। एक या दो सेट में काम नहीं होगा, फिर वही आकर के कॉमेंट करोगे सर मात्र 20 नंबर का ही फंसा, सर मात्र 25 नंबर का फंसा, सर मात्र 40 नंबर का फंसा। तो डेफिनेटली फंसेगा ना भाई, मैं 4 सेट क्यों दे रहा हूं, ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो ये 4 सेट तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PDF को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।